और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमल द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। तमिलनाडु के शिक्षक श्री गोपीनाथ आर ने बच्चों के लिए 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। श्री गोपीनाथ सिखाने के लिए खुद के बनाए 2D और 3D मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन में ICT और इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल के इस्तेमाल के लिए सरकार ने उन्हें सराहा। श्री गोपीनाथ आर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कालाहंडी ओडिशा के शिक्षक श्री संतोष कुमार कर ने कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए 200 से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन आइटम्स डेवलप किए। पूर्वी छात्रों के साथ मिलकर एक मिनी साइंस लैब स्थापित किया। उनके स्कूल में एक नर्सरी है जहां से विभिन्न संस्थानों को प्लांटेशन साइंस सिखाने हेतु मुफ्त पौधे दिए जाते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री संतोष कुमार कर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। आइजोल मिजोरम के शिक्षक जोसेफ साइलो ने फिजिकल एजुकेशन को आकर्षक और सरल बनाने के लिए छात्रों को वर्चुअल रियलिटी, फिटनेस ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रेरित किया। रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए टीम वर्क को बढ़ावा दिया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री जोसेफ साइलो को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ज्ञान की रोशनी से दिल्ली के एक साधारण सर्वोदय विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय में रूपांतरित कर प्रधानाचार्य श्रीमती चारू शर्मा ने शिक्षा में उत्कृष्टता का एक नया और प्रेरणादायक मानक स्थापित किया है, जहां AI लैब, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला और 3 बाल वाटिकाओं की स्थापना हुई है। पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत श्रीमती चारू शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है दीमापुर नागालैंड का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ये है साहित्य से जुड़े यहाँ के अध्यापक श्री लेफिजो अपोन। श्री लेफिजो ने नेथनई लिटरेचर में वीक डेज डेवलप किए, जो बाद में नागालैंड हेरिटेज स्टडीज में ग्रेड 1 के लिए प्रकाशित हुए। श्री लेफिजो ने छात्रों के साथ मिलकर कपास के कपड़े और कागज से बने बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार किए। यही नहीं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर कई ओपन डिस्कशन भी रखवाए। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शिक्षक श्री मांतैया चिन्नी बेड़के ने जिला परिषद अपर प्राइमरी डिजिटल स्कूल में स्पीकिंग वॉल बनाई और पत्थरों पर शब्द लिखकर छात्रों से इकट्ठा करवाया, ताकि उनकी पढ़ने और बोलने की क्षमता विकसित हो सके। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मांतैया चिन्नी बेड़के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है भागेसर मिर्जापुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रविकांत द्विवेदी। इन्होंने समग्र शिक्षण वातावरण तैयार किया। इनके कुशल नेतृत्व में छात्रों ने जिला और राज्य स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताओं में जीत अर्जित की। इन्होंने अपने जिले के समुदाय की सहायता से स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, मैथमेटिक्स गार्डन और एनरोलमेंट हेल्प डेस्क की स्थापना करवाई। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डिंडोरी मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सुनीता गुप्ता ने एनिमेटेड वीडियो और टेक्नोलॉजी की मदद से कम लागत वाली शिक्षण सामग्री तैयार की। गणित सरल बनाने वाली श्रीमती सुनीता छात्रों को स्वयं लर्निंग हेल्प कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्रीमती सुनीता गुप्ता को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के आनंद जिले में RF पटेल हाई स्कूल की शिक्षक श्री विनय शशिकांत पटेल ने स्कूल की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब और ऑडियो विजुअल रूम का आधुनिकीकरण किया। साथ ही बाइसैग चैनल पर विज्ञान शिक्षा का प्रसारण करते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री विनय शशिकांत पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
मेघालय के रीभोई जिले में मिंकिन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री एवरलास्टिंग पिंगरोप ने ICT और कंप्यूटर लैब की मदद से छात्रों को स्मार्ट बनाया। इन्होंने छात्रों को जिला समाज कल्याण विभाग से शिक्षण सामग्री और कंसल्टेशन भी उपलब्ध कराया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री एवरलास्टिंग पिंगरोप को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। पलक्कड़ केरल के श्री शिव प्रसाद के ने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जिसमें दृष्टि बाधित छात्रों के लिए 916 ऑडियो पुस्तकें बनाई गई। कंटेंट को दृष्टि बाधित छात्रों के लिए टचेबल और ऑडियो फॉर्मेट में बदलने के लिए विशेष टेक्स्ट मटेरियल तैयार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें सराहा। श्री शिव प्रसाद के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है बीकानेर राजस्थान के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक नवाचारी और समर्पित शिक्षक श्री हुकम चंद चौधरी। इनके विद्यालय में मिलेगी स्वचालित स्कूल बेल जो रिसाइकिल्ड मटेरियल से बनी है। नो बैग डे पर विभिन्न खेल गतिविधियों द्वारा होती है जॉयफुल लर्निंग। कबाड़ से जुगाड़ जैसे कार्यक्रमों को शुरू कर छात्रों में कौशल विकास किया जाता है। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। चमोली उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका श्रीमती कुसुम लता गड़िया ने अपने परिश्रम और नवाचारों से शिक्षा को सुगम और सुलभ बनाया है। इन्होंने सामुदायिक सहभागिता से नामांकन बढ़ाया। इसके अलावा भी इन्होंने कई नवाचार किए, जैसे मासिक धर्म, स्वच्छता शिक्षा, होम बेस्ड लर्निंग कॉर्नर्स और योगा को भी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। श्रीमती कुसुम लता गड़िया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है मधुबनी बिहार शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। इन्होंने समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को मिटाने का बीड़ा उठाया है। विद्यालय की लाभकारी गतिविधियों जिसमें स्वच्छ स्कूल यूनिफॉर्म्स, सैनिटरी पैड्स और बुनियादी पीने के पानी की सुविधा में माता पिता और समुदायों को भी शामिल करती हैं। आज छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स, मिथिला पेंटिंग और आत्म रोजगार में भी भाग ले रही हैं। इनके अथक प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कृष्णा आंध्र प्रदेश के SPS म्युनिसिपल हाई स्कूल के टीचर श्री मिद्दी श्रीनिवास राव ने कठपुतली, स्टोरी टेलिंग, कला और डिजिटल उपकरणों के एकीकरण से विज्ञान और इतिहास को सरल बनाया है। समावेशी, आकर्षक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने में इनके योगदान को सरकार ने सराहा। श्री मिद्दी श्रीनिवास राव को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं सुंदर दक्षिण अंडमान के GMS डुगनाबाद की प्रतिभावान नवाचारी शिक्षिका श्रीमती के सुमा। इन्होंने टीचिंग लर्निंग के कई नए तरीके अपनाए, जैसे हर चौथे शनिवार को होम बेस्ड एजुकेशन का दौरा, शून्य लागत वाले TLM द्वारा एक्सपेरिमेंटल और जॉयफुल लर्निंग, छात्रों और समुदायों के साथ योगा कैंपस करना, सरकारी विद्यालय बेहतर बने, छात्रों का नामांकन बढ़ा। इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती के सुमा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक के डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में शिक्षक श्री नरसिम्हा मूर्ति HK छात्रों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। इसके लिए वो ब्लाइंड फोल्ड टास्क और पेपर फोल्डिंग जैसी अनोखी एक्टिविटीज के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। इनके गेमिफिकेशन टेक्निक्स और इनोवेटिव टीचिंग के प्रयत्नों को सरकार ने सराहा। श्री नरसिम्हा मूर्ति HK को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला के ZPHS स्कूल के अध्यापक श्री थादुरी संपत कुमार। इन्होंने अपना जीवन ग्रामीण सरकारी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनकी पहल जैसे आविष्कार टॉक्स और इनोवेटिव यात्री ने छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। इनके मार्गदर्शन में छात्रों ने कई पुरस्कार जीते। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में 100 SM लोहिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के शिक्षक श्री सागर चित्तरंजन बागड़े ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई। इन्होंने अनाथों, आदिवासियों, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों आदि के विकास के लिए
महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। सामुदायिक जुड़ाव व शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री सागर बागड़ी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब बरनाला का GSSS गर्ल्स बरनाला विद्यालय और ये है यहाँ के शिक्षक श्री पंकज कुमार गोयल। ये बच्चों में पढ़ने और लिखने की आदतें विकसित करने के लिए कई आनंदमय शिक्षण तकनीकें, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षा के प्रति इनके इस अतुलनीय समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में स्थित ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ये है इस स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती पल्लवी शर्मा। इनकी नेतृत्व में स्कूल ने खेलो इंडिया केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त की है। 2018 में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के साथ गणित और विज्ञान पार्क और शून्य कचरा परियोजना समन्वय ने स्कूल को कई पुरस्कार दिलाए हैं। इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती पल्लवी शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पश्चिम बंगाल में स्थित शाल बागान GSFP स्कूल नंबर 1 और ये है एक मस्ती की पाठशाला। श्री प्रशांता कुमार मरिक अपने साथी शिक्षकों और बाल कैबिनेट के साथ मिलकर यहाँ पढ़ाने के तरीके, छात्र नामांकन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खास ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री मरिक निरंतर डिजिटल शिक्षण साधनों का निर्माण करते रहते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारगढ़ और ये है यहाँ के कर्मठ लेक्चरर श्री सुनील कुमार। इन्होंने शिक्षण की कई नवीन तकनीकें अपनाई, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनके छात्रों ने राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और इंस्पायर पुरस्कार जीते हैं। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा और समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के सत्यवती सोइरू हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर मिस्त्री ने पढ़ाई को सस्ती और दिलचस्प बनाने के लिए कम लागत वाला मटेरियल तैयार कर घर घर पहुंचाया। साथ ही आकर्षक कंटेंट और अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। सामाजिक कार्य और शिक्षा के उनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा और ये हैं यहाँ की शिक्षिका सुश्री के शारदा। इन्होंने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य और नैतिक कहानियों पर 10 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने बस्तर के बच्चों के लिए हल्बी भाषा में नैतिक कहानियों का अनुवाद भी किया। इनकी गणित की पुस्तकों में QR कोड सभी छात्रों को एक अनोखे सफर पर ले जाते हैं। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। और अब हम माननीय राष्ट्रपति